हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के भाषिक, अभाषिक, नॉन वर्बल दोनों के बारे में समझेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया कि आपके रीजनिंग टेस्ट से 50% मार्क से प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 50% से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपके उसमें 100 प्रश्न होंगे तो 50 प्रश्न आपके नॉन वर्बल से रहते हैं। 50 प्रश्न नॉन वर्बल से रहते हैं और 50 प्रश्न, ये देखिए, 50 प्रश्न आपके 50% इससे और 50% वर्बल से रहते हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं आभाषिक या नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट के बारे में समझ रहे हैं, जो पिछले वीडियो में कुछ हम समझा चुके हैं। इसमें हम पहला एक्सरसाइज कर रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज के बारे में हम आपको कुछ बता चुके हैं। पहला एक्सरसाइज का पिछले वीडियो को आप जरूर देख लें। अब इसके आगे हमको समझना है, आगे क्या है। देखिए, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का कैसे हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, इसके बारे में समझना है। बड़े अक्षर के बारे में हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, उसका लिंक हम डाल देंगे वीडियो में, अब उसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसका कैसे पहले बनाना, अब यदि सीख लेंगे एक बार तो आपके दिमाग में वो छवि ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये इधर बनेगा आपका दर्पण छवि, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, दर्पण छवि। तो दर्पण के आगे हम यदि ए को छोटे स्मॉल ए को रखते हैं ऐसे, तो यह दर्पण के दूर में यह सिरा है, तो दर्पण के दूर में यह सिरा हो जाएगा, और इस दर्पण के नज़दीक यह सिरा था, तो यह सिरा ऐसे आपका ए हो जाएगा। इसका बिल देखिए, दर्पण छवि ये हो गया। बी हमारा स्मॉल कैसे होता है, बी देखिए हमारा स्मॉल ऐसे होता है। तो बी को जब हम दर्पण छवि बनाएंगे तो बी का ये जो अगला पेट जो है, बी का पेट, नीचे वाला पेट, यह पेट आपके दर्पण के नज़दीक होगा। दर्पण के नज़दीक का छवि दर्पण के छवि में दर्पण के नज़दीक बनता है, और लाइन उसके पीछे डी बन जाता है। यह इसका दर्पण छवि हुआ। सी जो हमारा ये खुला हुआ जो भाग है, सी का खुला हुआ भाग हमारा दर्पण के पास होगा, ये हो जाएगा इसका दर्पण छवि। डी जब हम लिखेंगे इसको ऐसे, तो डी का पेट उल्टा हो गया, तो यहाँ पे डी का लाइन इधर हो जाएगा, दर्पण के नज़दीक लाइन था तो दर्पण के नज़दीक लाइन, और पेट इसका दूर था तो पेट इसका दूर डाल देंगे, तो ये हमारा दर्पण छवि हो गया। डी के बाद ई देखते हैं। ई में ऐसे दिया हुआ है, ये जो गोल घेरा ई का, ये दर्पण के नज़दीक है और मुंह इधर है, तो मुंह हम ऐसे कर देंगे, ये हमारा ई हो जाएगा, इसका छवि। ई के बाद एफ है, तो एफ हमारा इससे होता है, तो एफ हमारा उल्टा हो जाएगा। ये देखिए, ये दर्पण के दूर चला गया एरिया, तो ये दर्पण के दूर ले आए, लाइन ज्यों का त्यों हो जाएगा, तो एफ का दर्पण छवि ये हो जाएगा। जी हमारा इसे लिखते हैं, तो जी गोल जो लिखते हैं, और गोल वाला दोनों एरिया हमारा दर्पण से दूर है। देखिए, दर्पण से दूर है तो दर्पण से दूर ही हम इसको लेंगे। गोल वाला एरिया भी ऊपर से ऐसे ले लेंगे और नीचे वाला भी ऐसे ले लेंगे, ये हमारा दर्पण छवि बन गया है। एच जो होता है हमारा स्मॉल एच, देखिए स्मॉल एच ऐसे होता है, तो एच का ये जो हाथ है, ये हाथ दर्पण के पास है, तो दर्पण के पास ये हाथ आ जाएगा, ये हाथ दर्पण के पास, और ये पैर इसका यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये हमारा दर्पण छवि बन गया। एच उल्टा हो जाता है दर्पण छवि। सर, दर्पण छवि जो बनता है उल्टा बनता है, हमेशा ध्यान रखिए। दायां से का बायां हो जाता है और बायां का दायां हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दायां बायां हो जाता है, बायां दायां हो जाता है, ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एच के बाद हमारा क्या होता है, आई। आई ज्यों का त्यों हो जाएगा, आई हमारा क्या हो जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा, तो आई को हम घेर देंगे। आई को हम क्या करेंगे, घेर देंगे। आई हमारा ज्यों का त्यों हो जाता है। अब जे को देखते हैं। जे हमारा क्या होता है, जे यदि हमारा यहाँ पे ये जे हो गया, तो जे का दर्पण छवि क्या हो जाएगा, देखिए जे का मुख जो खुला हुआ मुख, ये दर्पण से दूर है, तो दर्पण से दूर हम मुख को कर देंगे और इसमें लाइन जोड़ देंगे, यही हमारा जे हो गया। जे के बाद हमारा क्या होता है, स्मॉल के होता है, तो स्मॉल के का ये जो खुला हुआ भाग है, खुला हुआ भाग दर्पण के नजदीक होगा, चूंकि दर्पण के नजदीक है, दर्पण में के छवि में भी ये दर्पण के नजदीक होगा, तो यहाँ से आप लाइन खींच दीजिए और मिला दीजिए, ये स्मॉल हो गया आपका, ये इसका विलोम हो गया, ये इसका दर्पण छवि हो गया। तो इसको आप बनाने का तरीका जब एक बार सीख जाएंगे तो आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं होगी, आप देखेंगे और आंसर लगाएंगे। जे के बाद एल जो है, एल भी आपका क्या होता है, दर्पण छवि स्मॉल का एल भी आपका सेम होता है, तो एल भी सेम होता है, तो इसको भी हम गोल घेरा में घेर देते हैं। एल के बाद आपका क्या होता है, एम। एम स्मॉल जो होता है वह एम आके दर्पण में, एम का ये जो भाग है ऊपर वाला भाग दर्पण से दूर है, तो दर्पण से दूर हो जाएगा, और एम का ज्यों का त्यों ऐसे हम कर देंगे,
और दर्पण से दूर वाले भाग को ऐसे कर देंगे, हो गया, ये हमारा दर्पण छवि हो गया। ये हमारा क्या हो गया, दर्पण छवि हो गया। अब n होता है हमारा, देखिए n का ये जो पक्षी वाला जो एरिया है ये n दर्पण से दूर है, तो दर्पण से दूर हो जाएगा तो पक्षी वाला एरिया को दर्पण से दूर कर दीजिए, यही इसका दर्पण छवि हो गया। ओ हमारा फिर सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हमारा फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल में भी और कैपिटल में भी दर्पण छवि इसका ज्यों का त्यों रहता है, ओ इसके लिए नहीं है। अब हम क्या आएंगे, पी को देखेंगे। पी हमारा क्या होता है, पी हमारा स्मॉल में ऐसे होता है, तो पी का ये जो भाग है ऊपर वाला पेट वाला भाग, ये पेट वाला भाग दर्पण के नज़दीक हो जाएगा और ये क्यू बन जाएगा, तो दर्पण का छवि ये हो गया। पी हमारा कंप्लीट, क्यू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू को जब हम करेंगे तो ये पी के साइड में बन जाएगा, क्यू हमारा पी बन जाएगा, क्योंकि दर्पण के दूर ये है, दर्पण के दूर छवि में ये दूर हो जाएगा। आर देखिए, आर हमको कैपिटल कर दिए, आर स्मॉल में कैसे होता है, स्मॉल आर जो हमारा होता है जैसे बुक में दिया हुआ रहता है वैसा आर यदि हम लिखें तो वैसा आर लाइन देके आपका ऐसे देता है, तो ये लाइन वाला एरिया दर्पण के पास है, तो ये दर्पण के पास लाइन वाला एरिया हो जाएगा, ये आपका आर हो गया छवि। आर के बाद एस हमारा क्या होता है, स्मॉल में एस ऐसे होता है, तो ठीक ये नज़दीक वाला एरिया नज़दीक में कर दीजिए और घुमा दीजिए ऐसे, नज़दीक वाला एरिया नज़दीक में, ये आपका एस स्मॉल का छवि हो गया, ये एस स्मॉल का छवि हो गया। कौन सा, दर्पण छवि बना रहे हैं हम, दर्पण छवि बनाने का तरीका आपको सिखा रहे हैं। आर एस के बाद हमारा टी हो जाएगा, टी भी हमारा क्या होता है, टी आपका जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो टी का ये एरिया देखिए दर्पण के नज़दीक है, तो दर्पण के नज़दीक ये एरिया कर देंगे, टी हो गया हमारा दर्पण छवि। देखिए यू हमारा कैसे होता है, ये जो पक्षी का चित्र यहाँ पे दर्पण के नज़दीक है, तो दर्पण के नज़दीक ये पक्षी का चित्र बनाइए और यू को ऐसे घुमा दीजिए, यू को ऐसे घुमा दीजिए, यही हो गया हमारा यू दर्पण छवि। भी हमारा फिर ज्यों का त्यों हो जाएगा, भी हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल में भी और कैपिटल में भी हमारा क्या होता है, ज्यों का त्यों छवि होता है, छवि में कोई परिवर्तन भी में नहीं होता है। डब्लू में भी कोई भी छवि में परिवर्तन नहीं होगा, डब्लू में भी, डब्लू भी हमारा ज्यों का त्यों हो जाता है। एक्स में भी हमारा कोई छवि में परिवर्तन स्मॉल में भी नहीं होगा, एक्स में भी, हाँ वाई में होगा। वाई हमारा क्या हो जाएगा, वाई देखिए, वाई का ये जो पेट वाला एरिया हमने काटा ये दूर है, दर्पण के दूर है, तो दर्पण के दूर ले जाएंगे, ये उलट के ऐसे कर देंगे, ये हमारा छवि बन जाएगा वाई का। जेड तो आपको पता ही है जेड कैसे करना है, जेड स्मॉल में ऐसे ही होता है, तो ये नज़दीक है तो दो लाइन खींच दीजिए और ऐसे कर दीजिए, ये हमारा जेड का दर्पण छवि हो गया। हमने स्मॉल का भी दर्पण छवि ज्ञात कर लिया, कैपिटल का बता चुके हैं। अब अंकों का हम सीखेंगे, अब हम क्या करेंगे, अंक के बारे में सीखेंगे, अंकों का दर्पण छवि कैसे बनता है। अब एक हम यहाँ पे जो लिखते हैं, एक ऐसे लिखते हैं, तो ये जो एक का जो कॉर्नर डाले हैं ये कॉर्नर दर्पण से दूर है, तो दर्पण से दूर आपको ये बना देना है, दर्पण से दूर। दर्पण में जो दर्पण के नज़दीक होगा वही छवि में दर्पण के नज़दीक होगा, दर्पण में जो दर्पण के दूर होगा वही छवि दर्पण में दूर हो जाएगा, तो एक हमारा हो गया। अब दो देखते हैं, दो का ये लाइन वाला एरिया दर्पण के नज़दीक है, तो लाइन नज़दीक कर दिए, अब यहाँ से आपको दो घुमा दिए तो दर्पण का छवि बन गया ये आपका। थ्री देखिए आपका ये एरिया ऐसे है, तो थ्री आपका ये हो जाएगा, ये दर्पण का विलोम हो गया दर्पण में। चार जो हम लिखते हैं, यदि ये चार ऐसे लिखते हैं तो दर्पण के नज़दीक आप चार को लाइन तो दीजिएगा, ये लाइन नज़दीक में है, ये लाइन भी नज़दीक है और ऐसे कर दीजिए, ये आपका इसका विलोम हो गया। पाँच कैसे हो जाएगा, पाँच आप ऐसे लिखते हैं तो ये आपका नज़दीक है तो नज़दीक कीजिए, ये लाइन दूर था तो दूर किए, पेट फिर नज़दीक है तो पेट नज़दीक करके पाइप ऐसे कर दीजिए दर्पण छवि। देखे सिक्स को कैसे बना रहे हैं, तो सिक्स आपका ये गोला नज़दीक है और ये नज़दीक है, तो ये नज़दीक कीजिए और गोला नज़दीक कर दीजिए, तो ये आपका सिक्स हो गया। सेवन जो हम बना रहे हैं, तो सेवन का ये कॉर्नर आपका नज़दीक है दर्पण के, तो यह कॉर्नर नज़दीक होना चाहिए और ये उल्टा होगा, देखिए सेवन हो गया ये। तो आप जब बनाएंगे दर्पण, दर्पण के नज़दीक का चित्र दर्पण के छवि में भी नज़दीक में बनता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। आठ आपका ज्यों का त्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ अंक में भी आप
का 8 जो है ज्यों का त्यों हो जाता है दर्पण छवि। 9 जो लिखेंगे हम, अब 9 में क्या लिखा गया है, देखिए गोल वाला एरिया दर्पण से दूर है। पहले ये वाला एरिया है तो गोल वाला एरिया दर्पण से दूर हो जाएगा, ये एरिया नज़दीक है तो ये कर दिए हम। बस इतना ही तो सीखना था। जीरो के लिए तो जीरो दर्पण में जीरो ही दिखेगा आपको, इसके लिए हमें दर्पण छवि की खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम जब अंक भी कर लिए, तीनों कर लिए, कैपिटल स्मॉल और डिजिट भी कर लिए, तो अब हम कुछ उदाहरण करने वाले हैं। कुछ उदाहरण को आपको ज्ञात करना होगा। नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्द का दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, अब इसको बनाइए। ये ई नज़दीक है दर्पण के, तो दर्पण के नज़दीक ई, तीनों भाग खुला हुआ दर्पण के सामने है तो दर्पण के सामने, तो दर्पण के छवि में भी नज़दीक होगा। ई हमारा ऐसा बन गया। भी जो कैसा बन जाएगा, भी ज्यों का त्यों हो जाएगा। ओ भी आपका क्या हो जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा। एल हमारा क्या हो जाएगा, एल इसका एल लाइन और ये उल्टा बन जाएगा। ये हमारा दर्पण छवि बना। एक उदाहरण और देखते हैं। इस तरह का उदाहरण आपको प्रैक्टिस अधिक से अधिक करना है। देखिए नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्द का दर्पण प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा। आर दर्पण के नज़दीक है तो आर हमारा दर्पण के नज़दीक और खुला वाला भाग पहले से दिया हुआ है, इसमें ऐसे आर हो जाएगा हमारा। ओ ज्यों का त्यों हो जाएगा। फिर आर हमारा क्या हो जाएगा, आर ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। फिर आर दिया हुआ है तो आर हमारा ऐसे हो जाएगा। फिर आई ज्यों का त्यों हो जाएगा, एम ज्यों का त्यों हो जाएगा। बस मिरर, ये मिरर का ये हो गया। इसमें चेंज केवल आर का को करना था। और उदाहरण एक देख लेते हैं। नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्द का दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे ई जो दिया हुआ है, ओपन ई यहाँ पे दर्पण के नज़दीक है तो ओपन ई का भाग एरिया नज़दीक में कर दिए। जी यहाँ पे देखिए, जी का जो गोल वाला एरिया पीछे है, पीछे है तो दूर होगा। दूर होगा इसका मतलब ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा और ऐसे आ जाएगा, ये जी हो गया। ए ज्यों का त्यों हो जाएगा, एम ज्यों का त्यों हो जाएगा दर्पण छवि में, आई ज्यों का त्यों हो जाएगा। केवल दो छवि को हमको चेंज करना था तो ये इसका दर्पण छवि हो गया। एक उदाहरण और कर लीजिए आप। देखिए जितना उदाहरण प्रैक्टिस कीजिएगा उतना समझ में आएगा। अब इस आर को चेंज करना है, आर दर्पण के नज़दीक है और ये एरिया दर्पण का नज़दीक है तो यह एरिया दर्पण के नज़दीक कर दिए, हम कर दिए, उसमें लाइन जोड़ दिए। ई हमारा उलट दिए इसे, एच ज्यों का त्यों हो जाएगा, टी ज्यों का त्यों हो जाएगा, ओ ज्यों का त्यों हो जाएगा। फिर आर हम किए, आर को उलट देंगे। फिर बी किए, बी को उलट देंगे। यही हमारा दर्पण छवि बनेगा। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक ही अब संख्याओं के साथ भी उदाहरण है। 5 दर्पण के नज़दीक है तो पहला छवि दर्पण में 5 ही बनेगा। पहला छवि दर्पण में 5 बनेगा, उल्टा बनता है, ध्यान रखिएगा। शुरू वाला लेटर यहाँ पे नहीं बनेगा। पहला छवि दर्पण के नज़दीक जो रहेगा, संख्या चित्र अंक, वो दर्पण छवि में पहला बनता है। तो अब 5 जो बनेगा, ये लाइन देखिए, 5 दर्पण के नज़दीक है, लाइन खींच दिए। उसके बाद ये लाइन खींच दिए। उसके बाद पेट वाला एरिया जो है इसका ऐसे घुमा देंगे, नज़दीक है दर्पण के नज़दीक। 2 वाला एरिया ऐसे है तो 2 कर दिए। 0 का 0 ज्यों का त्यों हो जाएगा। 2 वाला एरिया ऐसे है, ऐसे कर दिए। टी ज्यों का त्यों हो जाएगा। एस आपका ज्यों का त्यों हो, अच्छा एस उल्टेगा, एस ज्यों का त्यों नहीं होता है। एस हमारा क्या है, ये एरिया नज़दीक वाला एरिया, नज़दीक वाला एरिया नज़दीक में होगा। नज़दीक वाला एरिया ये नज़दीक में हो गया और घुमा दीजिए इसे। ई आपका ज्यों का त्यों नहीं होता है, उलट जाता है। टी ज्यों का त्यों होता है, ये आपका दर्पण छवि बनेगा। और उदाहरण आप कर दिए, समझ में आएगा। ये उदाहरण देखिए कैसा होता है। 7 का यदि दर्पण छवि बनाए तो 7 का ये ज्वाइंट वाला एरिया नज़दीक है तो ज्वाइंट वाला एरिया को नज़दीक कर दिया, ये 7 हो गया। 2 को करेंगे तो 2 का ऐसे होता है। 1 का करेंगे तो 1 को ऐसे करके इस तरफ कर देंगे हम। 2 का करेंगे तो 2 ऐसे हो जाएगा, ए ज्यों का त्यों हो जाएगा। आर जो करेंगे तो आर हम ऐसे कर लेंगे। बी करेंगे तो बी हम उलट देंगे ऐसे। बी के बाद आपका ई है तो ई हमारा तीनों एरिया नज़दीक में है दर्पण के तो नज़दीक कर दिए। जेड कर दिए तो जेड में दोनों लाइन खींच दीजिए। ये एरिया नज़दीक था तो ये एरिया को नज़दीक कर दीजिए। अब देखिए ये दर्पण छवि हम जो आपको अभी तक बताए हैं उसी के आधार पर ये हम निकाल रहे हैं और इसके आधार पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अब देखिए यहाँ अंकों का 8 ज्यों का त्यों हो जाता है, 8 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 9 हमारा उलट जाता है, ऐसे हो जाएगा। 1 हमारा उलट के क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 2 हमारा उलट के कैसे बन जाएगा दर्पण छवि, ऐसे बन जाएगा। 7 हमारा कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। 6 हमारा क्या बन जाएगा, 6 हमारा उलट जाएगा और ऐसे बन जाएगा 6। 1 हमारा कैसे बन जाएगा, 1 को ऐसे उलट देंगे, यही हमारा दर्पण छवि बना।
दर्पण के नज़दीक हमेशा दर्पण का, अब स्मॉल लेटर का कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वो देखिए। ये आर दर्पण के नज़दीक है तो आर दर्पण के नज़दीक लाइन खींचेंगे और ये एरिया जो है, ये वाला एरिया दर्पण छवि में नज़दीक होगा। आर हमारा हो गया। अब ई यहाँ पे दिया हुआ है तो ई हमारा पेट वाला एरिया उल्टा कर देंगे और ई गोल वाला एरिया नज़दीक कर देंगे। टी हमारा दिया हुआ है तो टी में ये जो एरिया दिया हुआ घुमाव वाला नीचे घुमा दिए, टी ऐसे कर देंगे। यू वाला एरिया देखिए, यू वाला एरिया हमारा कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। पी हमारा क्या हो जाएगा, क्यू में बदल जाएगा, पी क्यू में बदल जाएगा। एम वाला एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एम वाला एरिया हमारा ये हो जाएगा। ओ ज्यों का त्यों होता है और सी उलट के ये हो जाएगा। यह कंप्यूटर शब्द का हमारा यहाँ पे ये हमारा दर्पण छवि हो गया। अब हम देखते हैं एक उदाहरण और। आई जो है, आई ज्यों का त्यों होता है तो आई में कोई परिवर्तन नहीं। एम में परिवर्तन होता है तो एम जो लेंगे हम, एम देखिए ऐसे हो जाता है, ठीक है। एम का जो उल्टा करेंगे, एम का जब दर्पण छवि ज्ञात करेंगे तो एम में ये कॉर्नर इधर आ जाता है। ई जो है, ई का गोल वाला एरिया ऐसे हो जाएगा और मुंह को बंद कर देंगे। एल ज्यों का त्यों हो जाता है, स्मॉल एल। आई ज्यों का त्यों हो जाता है आपका। बी दिया हुआ है तो बी डी हो जाता है। ओ ज्यों का त्यों हो जाएगा। एम जो फिर है, एम आप जैसे एम ऐसे बना दिए, एम बना दीजिए और इसमें एक लाइन ऐसे जोड़ दीजिए। हमारा देखिए, जब भी आप दर्पण छवि ज्ञात कीजिएगा आपके दिमाग में ये छप जाएगा। इतना प्रैक्टिस कर दीजिए, जो तरीका हम बताए हैं उसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके दिमाग में ये छप जाएगा। देखने के साथ उत्तर ढूंढिएगा। अब हम कुछ उदाहरण प्रश्नों को लेके करते हैं, कुछ उदाहरण प्रश्नों को लेके करते हैं, कुछ प्रश्न हल करते हैं, आपके प्रश्न पे आते हैं, तब आपको समझ में आएगा, आप बनाना सीख जाएंगे दर्पण छवि में दर्पण प्रतिबिंब का आंसर क्या होता है और कैसे ज्ञात किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण छवि ज्ञात करें। यह प्रश्न आपका एसएससी सीएचएसएल 2024 के शिफ्ट 1 एक साथ में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए इसमें दर्पण छवि को हम कैसे बनाएंगे। दर्पण छवि जो बनाएंगे, बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन से ढूंढना है। इस तरह के प्रश्न को क्या करेंगे, हम ऑप्शन से ढूंढेंगे। ऑप्शन में 2 दिख रहा है तो 2 का दर्पण के नज़दीक, 2 दर्पण के नज़दीक बनेगा। तो 2 हमारा यहाँ पे क्या दे दिया, उस तरह का नहीं दिया है, ये जल प्रतिबिंब दे दिया, तो ऑप्शन ए को कट कर देंगे। अब यहाँ पे बी में दिया हुआ है, डी में देखिए 2 की जगह क्या दे दिया, सी दे दिया, तो ऑप्शन डी कट कर दीजिए। ऑप्शन कैसे ढूंढते हैं आंसर वो देखिए, और सी में भी कैसे दे दिया हमारा, ऑप्शन सी में सी दे दिया है तो यहाँ तो 2 आना चाहिए था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से हम पूरे अक्षर को ना ज्ञात करके ऑप्शन से हम एग्जाम में आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब देखिए दूसरा उदाहरण आप देखिए, जब दर्पण को नीचे दिखाए के अनुसार एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। अब सही दर्पण छवि हमको पता है कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का ये जो खुला हुआ भाग है, खुला हुआ भाग दर्पण छवि दर्पण के पास हो जाएगा और लाइन ऐसे दे देंगे। अब देखते हैं आर कहाँ कहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, पहले आर को मैच कर लेंगे। ये आर उलट के दे दिया तो बी को कट कर दीजिए, बी तो होगा ही नहीं। डी में दे दिया है आपको डी, तो डी भी आपका ऑप्शन कट कर दीजिए। अब ऐसे एलिमिनेट करके ऑप्शन को ज्ञात करना होता है। अब 2 ऑप्शन ए और सी में आर दे दिया, ई का हम जब निकालेंगे तो ई का आपको देख लेते हैं, ऐसा होता है। डी का बी हो जाता है, तो ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। 7 का जब निकालेंगे तो 7 का दर्पण छवि ऐसा बनेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में क्या कर दिया, 7 को बना दिया जल प्रतिबिंब, तो हमारा ऑप्शन ये यहाँ से कट। अब बाकी मिलाने की आपको एग्जाम में जरूरत नहीं है, यह शॉर्टकट तरीका स्मार्ट अप्रोच है। यह स्मार्ट तरीका है कि आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके एग्जाम में कितने कम समय में प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब अगला उदाहरण आप और देख लीजिए। दर्पण छवि दिया हुआ है, अच्छा ये जल प्रतिबिंब है। दर्पण छवि जब दर्पण नीचे रखा जाए, ऐसे नीचे रखा जाए तो यह दर्पण छवि भी बनाता है और जल प्रतिबिंब भी बनता है। यह दर्पण जल प्रतिबिंब भी बनाता है, यह दर्पण जल प्रतिबिंब भी बनाता है। तो इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे जब जल प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लेंगे, अभी दर्पण के बारे में समझते हैं। जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति का सही दर्पण छवि का चयन करें। अब यहाँ पे एम दिया हुआ है स्मॉल में, तो एम स्मॉल में ही लिखेंगे हम, एम स्मॉल में ही लिखेंगे। तो एम आप कैसे लिखेंगे, स्मॉल में लिख दीजिए
और ऐसे जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ दायां तरफ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, लेकिन यहाँ पे सी में जल प्रतिबिंब दे दिया तो सी को कट करेंगे। अब 3 ऑप्शन से हम बढ़ेंगे आगे। 2 हमारा जल अपोजिट दो का छवि क्या बनेगा, इस टाइप का बनेगा, तो ऑप्शन ए में ठीक है। ऑप्शन बी में 2 के जगह सी दे दिया तो ऑप्शन बी को कट कर देंगे। बी में और डी में ठीक है। उसके बाद हमारा सी बनेगा, 2 के बाद सी बनेगा तो सी उल्टा हो जाएगा, सी सही है यहाँ पर और यहाँ भी सी सही है। उसके बाद पी है तो पी हमारा क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, और पी हमारा क्यू है, यहाँ पी क्या कर दिया, जल प्रतिबिंब दे दिया। हमारा ऑप्शन ए यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। कितने कम समय में आप अप्रोच करते हैं आंसर के आसपास, ये आपका स्मार्ट टाइमिंग बचाने का तरीका है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यह दर्पण छवि को नीचे दिखाए अनुसार एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति की सही दर्पण छवि ज्ञात करें। अब छवि वाला हमें दर्पण में देखना है। ये दर्पण है, दर्पण में के इस साइड में छवि है, तो हमेशा हम छवि के बारे में ही बताए थे कि दर्पण के नजदीक का एरिया नजदीक में ही बनेगा। तो दर्पण के नजदीक का ये जो बॉक्स है यहाँ पे बन जाएगा ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला बन गया आपका। जब ये ब्लैक वाला और दूर वाला जो है, ये दूर वाला छवि दूर में ही बनेगा, तो दूर में ब्लैक था तो दूर में बना दिए हम, और ये बीच वाला आपका बीच में बन जाएगा। तो यह बना आपका ये तीनों ब्लैक वाला। अब ये तीनों ब्लैक वाला किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ व्हाइट दे दिया है तो ये ऑप्शन तो कट कर दीजिए। यहाँ उलट के दे दिया, यहाँ नीचे में है ही नहीं 3, तो सी भी कट हो गया। देखिए कैसे अप्रोच आप मिलाते हैं, ये देखिए यहाँ भी व्हाइट दे दिया तो ऑप्शन डी भी कट हो जाएगा। तीनों ब्लैक हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इस दर्पण छवि का सही दर्पण छवि होगा। तो दर्पण छवि जब भी ज्ञात करेंगे तो दर्पण के नजदीक के छवि दर्पण के नजदीक बनता है और दर्पण के दूर वाला छवि दर्पण के दूर बनता है छवि में। अब आगे उदाहरण फिर देख लेते हैं। ये आपका जल प्रतिबिंब हो गया, इसको अभी हम इग्नोर करेंगे। अब इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न का ई का जब हम दर्पण छवि ज्ञात करेंगे तो ई हमारा ई के नज़दीक, दर्पण के नज़दीक ई है तो यहाँ पे छवि में ई बना। अब ई यहाँ पे देखिए, ई यहाँ सही है, ई यहाँ जल प्रतिबिंब दे दिया, ऑप्शन सी को कट कर दीजिए। ई के बाद हमारा एच दर्पण छवि बनेगा, तो एच में लाइन उल्टा, और ये आपका एरिया एच हैंड, एच के साथ जो हाथ है वो आपका दर्पण के पास हो जाएगा। तो दर्पण के पास एच है, तो दर्पण के पास एच है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए में एच को पलट दिया है जल प्रतिबिंब, ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। उसके बाद एम है तो एम भी है, उसके बाद 7 है, देखिए यहाँ 7 7 सीधा में दे दिया, तो ऑप्शन डी कट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बस ऐसे आप ऑप्शन को ढूंढने का प्रयास कीजिए सही आंसर को। कुछ उदाहरण और कर लेते हैं। छवि है या दर्पण छवि में दर्पण छवि कैसे बनेगा, सेम देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दर्पण के नज़दीक ये छवि, दर्पण के नज़दीक ऐसे बॉक्स बन जाएगा, बनाइए, ब्लैक कर दीजिए इसको। उसके बाद दर्पण के दूर वाला छवि दर्पण के दूर बना दीजिए और ये व्हाइट ही रहेगा, ये ब्लैक हो जाएगा, ये भी ब्लैक है। उसके बाद बीच वाला छवि बीच में बना दीजिए और ये व्हाइट ही रहेगा। अब इस तरह का छवि हमें कहाँ पे दिख रहा है, इस तरह का छवि यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन इसके नज़दीक ये ठीक उल्टा, ये दूर का यहाँ पे बनेगा दूर में, तो दूर का छवि यहाँ बनाएंगे, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। अब यहाँ पर है तो ये तीनों, यहाँ पे ये ब्लैक होना चाहिए था, तो ऑप्शन बी कट कर दीजिए। ऑप्शन डी में सी में यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ ब्लैक वाला स्पॉट होना चाहिए था, सी को कट कीजिए। यह एरिया देखिए हमारा कहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ भी ब्लैक है, तो हमारा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऐसे निकालिए कम समय में। अब देखिए दर्पण छवि यहाँ पे दिया हुआ है, इसका छवि ज्ञात करना है, तो दर्पण के नज़दीक है, ये दर्पण के नज़दीक के अंदर का भाग जो है दर्पण के नज़दीक बनेगा, ये इस टाइप का एरिया जो बनेगा दर्पण के नज़दीक में, दर्पण के नज़दीक, और ब्लैक है, ये ब्लैक है, नीचे डॉट है, ज्यों का त्यों डॉट नीचे हो जाएगा, बीच की लाइन ऐसे हो जाएगी। अब ये ज्यों का त्यों दर्पण छवि बनेगा, क्योंकि इसमें कोई लेफ्ट राइट का एरिया है ही नहीं जिसको हम लेफ्ट राइट करेंगे, तो ज्यों का त्यों हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है, यहाँ पे लाइन थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का सही जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ऊपर नीचे नहीं करेंगे, हम दर्पण में दायां भाग को क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिए, दायां को बायां करेंगे और बायां भाग को दायां करेंगे, बस इतना ही करना है। ये क्या किया,
ऊपर वाले भाग को नीचे किया इस छवि में, नीचे वाले, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। इसमें ज्यों का त्यों चित्र दर्पण में बनेगा, क्योंकि इसमें कोई दायां बायां भाग परिवर्तन वाला है ही नहीं। अगला उदाहरण दिया हुआ है, दर्पण छवि में हमें ऑप्शन से ढूंढना है। ई के नज़दीक, ई दर्पण के नज़दीक, तो ई यहाँ पे दर्पण के नज़दीक। अब ई यहाँ पे देखिए एक पलट के दे दिया है, तो ऑप्शन डी को कट कर दीजिए। ई के बाद 3 दिया है, तो 3 हमारा पहले से बताए हुए हैं। 3 कैसा होता है, उल्टा, उल्टा हमारा ऐसा होता है। यहाँ 3 की जगह एम दे दिया, तो ऑप्शन सी को कट कर दीजिए। उसके बाद एम कैपिटल है, तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, एम कैपिटल ज्यों का त्यों, इसका उल्टा ये हो जाएगा। उसके बाद 4 है, 4 देखिए ऑप्शन बी में 4 की जगह बी दे दिया, तो ऑप्शन बी कट करेंगे और ऑप्शन ए में टिक लगा के आगे कुछ मिलाने के लिए एग्जाम में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं छवि का। यहाँ पे छवि जो दर्पण के नज़दीक बनेगा, यहाँ पे पहले तो ये वर्गाकार जो है ये तो बन ही जाएगा, ये वर्गाकार सब में है। अब यहाँ पे देखते हैं ये दर्पण के नज़दीक ये एरिया है, तो दर्पण के नज़दीक यहाँ पे ये एरिया बनेगा, उसके अंदर में त्रिभुज बना दीजिए आप पहले, और बॉक्स जो बनेगा यहाँ पे आपका दर्पण के नज़दीक, ये वाला बॉक्स यहाँ बन जाएगा, खाली वाला बॉक्स। और दर्पण के दूर ये है ब्लैक वाला बॉक्स, तो दर्पण के दूर यहाँ पर ये ब्लैक वाला बॉक्स बन गया। हम इतना सही आंसर मिलाएंगे। देखिए हम ये चित्र बना रहे हैं आपको केवल दिमाग में छपने के लिए, छप जाएगा तो आप आंसर तुरंत देखने के साथ निकालेंगे। देखिए देखने के साथ निकालेंगे तो ये आपका यह चित्र जो है कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपका ब्लैक होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए था, यहाँ पे ब्लैक, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। यहाँ दोनों ब्लैक कर दिया है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। यहाँ व्हाइट है और यहाँ ब्लैक है, यहाँ व्हाइट है, यहाँ ब्लैक है। अब ये 2 एरिया तो मिल गया। अब ऊपर में जो ये दिया हुआ है ये ज्यों का त्यों ब्लैक रहेगा, तो ऊपर में यहाँ ब्लैक नहीं देके व्हाइट दे दिया, तो ऑप्शन बी को एलिमिनेट कीजिए, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये छवि को देखिए, जब दर्पण को नीचे अनुसार एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति का सही दर्पण छवि चयन करना है। अब सही दर्पण छवि, तो ये तीर का निशान जो दिया हुआ है, इससे ये तीर का निशान दर्पण के नज़दीक तीर का मुख है, तो दर्पण के नज़दीक तीर का मुख हो जाएगा। बस पहले दर्पण के नज़दीक तीर का मुख हम ढूंढेंगे, तो किस किस में है, इसमें नहीं है, दूर है, तो ऑप्शन ए को कट कर देंगे। यहाँ है, यहाँ भी दूर में दे दिया, तो ऑप्शन डी को कट कर दीजिए। यहाँ भी दूर दे, बाकी चीज मिलाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है एग्जाम में। सी को भी कट कीजिए और ऑप्शन बी को टिक लगाइए। देखिए यहाँ पे तीर का निशान यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया हुआ है, देखिए सेवन, ये दर्पण ये नीचे एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति में दर्पण छवि ज्ञात करना है, दर्पण छवि ही ज्ञात करना है। सेवन दर्पण के नज़दीक है, तो सेवन दर्पण के नज़दीक छवि बनाएगा, और उल्टा बनेगा, पी का उल्टा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब सेवन यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे दे दिया जल प्रतिबिंब, तो ऑप्शन बी को कट कर देते हैं। सेवन यहाँ पे दे दिया सीधा, तो ऑप्शन डी कट हो जाएगा। अब हमारा उसके बाद पी है, पी क्यू हो गया है, बी के उसके बाद आर है, तो आर हमारा देखिए यहाँ पे, आर यहाँ पे उलट के ठीक है, एच है उलट के दिया है, एच उलट के दिया है, @ उलट के दिया है, @ उलट के दिया है, लेकिन 5 जो इसमें दे दिया सीधा दे दिया। 5 जो होगा इसका उल्टा बनेगा, 5 जो बनेगा उल्टा बनेगा, जो ऑप्शन बी सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए भी नहीं होगा इसका। एक उदाहरण और देखते हैं, जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण छवि ज्ञात करना है। अब देखिए ई यहाँ पे दिया हुआ है, तो ई तो हमको पता है, ई को हम दर्पण के नज़दीक बनाएंगे क्योंकि दर्पण के नज़दीक है, ये छवि दर्पण के नज़दीक बनेगा इसका। 7 उसके बाद बनेगा, तो ई हमारा देखिए यहाँ पे जल प्रतिबिंब दिया, ऑप्शन ए को इग्नोर कीजिए, कट कीजिए जल्द। यहाँ ई सीधा दे दिया, तो 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही निकल गया, तीसरा ऑप्शन भी निकल गया। देखिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ भी आपको इग्नोर करना था क्योंकि ये जल प्रतिबिंब दे दिया था, तो ऑप्शन बी हमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।